आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं किसी फिल्म एक्ट्रेस के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाए गए। आप और मैं किसी पॉलिटिशियंस के, राजनेताओं के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाए गए। आप और मैं किसी मनुष्य के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाए गए। आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपका और मेरा चरवाहा है। और प्रियो, आपको पता है कि भेड़ एकमात्र दुनिया का ऐसा जानवर है जिसको चराने वाला उसके आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे चलती है। बाकी सारे जानवरों को जब आप देखेंगे, सारे जानवर आगे आगे चलते, उनको चराने वाला, उनका चरवाहा उनको पीछे पीछे धकाते हुए आगे चलता, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे हम कहते हैं भेड़, शीप, जिसको चराने वाला उसके आगे आगे चलता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। उसको चराने वाला उसके आगे आगे चलता और उसके पीछे भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह आपका और मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह आपका और मेरा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ऑनलाइन वीवर्स और पार्टनर्स, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप और मैं आज किसके पीछे चल रहे हैं? कौन हमारा आज आदर्श है? कौन आज हमारा आदर्श है? आप और मैं किसके पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं? प्रियो, संसार के पीछे न जाएं, दुनिया की बातों के पीछे न जाएं, दुनिया के कामों के पीछे न जाएं। आप और मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, दुख हो, टेंशन हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, आज आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने प्रियो। वो आपका और मेरा चरवाहा है, वो हमारे आगे आगे चलता है। प्रियो, आगे चलने का अर्थ क्या है? जब आपका और मेरा चरवाहा हमारे आगे चलता है तो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। हमें किस ओर जाना है, हमें तो बस अपने चरवाहे को देखना है कि वो किस साइड जा रहा है। हमें तो देखना है यीशु मसीह हमें किस साइड लेकर जा रहा है और हमें उस साइड बढ़ना है। अब हमें मार्ग ढूंढने की चिंता नहीं है, अब हमें हरे चारा ढूंढने की चिंता नहीं है, अब हमें पानी की चिंता नहीं है, क्योंकि बाइबल भजन संहिता 23 में भी यही कहती है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास से चलता है। कौन? हमारा यीशु मसीह। हमें नहीं पता कि हमारे लिए हरियाली कहां है, हरी हरी चराइयां कहां है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए सुखदायी जल का झरना कहां है, लेकिन आवर सेवियर, आवर शेपर्ड, हिज नेम इज जीसस, ही इज नियर एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है कि हमारे लिए हरी हरी चराइयां कहां है, हमारे लिए उत्तम जल कहां है। प्रियो, वो हमें बताता है। आज का संदेश में एक टेस्टमनी के साथ शुरू करना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं एक सुपरनेचुरल टेस्टमनी को सुनने के लिए? प्रियो, हम अपने प्लॉट के ऊपर में बोरिंग करवाने वाले थे और बोर करवाना था हम लोगों को वहां पर, ताकि जब उसके पर कंस्ट्रक्शन हो तो पानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अवेलेबल रहे, जिससे हमारा और परमेश्वर का घर जो है वो अच्छे से बन पाए। परमेश्वर के घर के निर्माण के लिए, साथ ही हमारे घर के निर्माण के लिए, जो दोनों एक साथ होने वाला है, हमें पानी की आवश्यकता थी। और हम प्रार्थना में थे कि परमेश्वर हम बोर करवाएं, हम पानी के लिए, पानी की हमें जरूरत होगी मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, तेरे भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए। कितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं? मैंने परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर, जब भी मैं इस घर की शुरुआत करने वाला हूं, तेरे काम की शुरुआत करने वाला हूं, हम लोग फास्टिंग प्रेयर के बिना नहीं करेंगे। और 2 दिन लगातार हमारी फास्टिंग प्रेयर चलती रही। 2 दिन लगातार हम लोग फास्टिंग प्रेयर में थे और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, क्या मैं
अपने इस जमीन के ऊपर मैं बोर करवाऊं? क्या परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है? क्या तू चाहता है कि मैं बोर करवाऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस रात मैंने घुटने टेके परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया कि प्रभु तुम मुझसे बातचीत करो। मैं सो गया और उस रात परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिया और स्वप्न में देख रहा हूं कि जहां प्लाट है, प्लाट के ऊपर में मैं एक बोर को देखता हूं, उस पाइप को देखता हूं जिसमें बोरिंग हुआ है, और मैं उस प्लाट के अंदर मैं देखता हूं कि वो बोरिंग हुआ है और मेरे पहुंचने से पहले वहां बोरिंग हो चुका। और जब मैं वहां गया और मैंने उनसे कहा कि बोरिंग हो गया है, उन्होंने कहा कि हाँ बोरिंग हो गया है और पानी भी बहुत जल्दी निकल आया, और वो पानी जो है वो 50 फीट पर निकल आया है। मैंने इतनी 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 कम दूरी पर पानी कैसे निकल सकता है? लोग 100 करवाते, लोग 200 करवाते, लोग 500 करवाते, कई बार धूल निकल जाती है और वो पानी नहीं निकलता। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि तेरे पास में कुआं है और कुएं के कारण ये जो बोर है ये 50 फीट पे पानी निकल आया है। के नाम में सुनिए ध्यान से, कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस जमीन पे बोर करवाएं। और प्रियो फाइनली वो मौका लगा कि हमने बोर करने के लिए गाड़ी को मंगवाया और वो पूरी टीम आई जिन्होंने हमारे प्लॉट के ऊपर में बोरिंग करने का काम शुरू किया, जिसको मिलते ट्यूबवेल करने का काम शुरू किया, बोर करने का काम शुरू किया। और ट्यूबवेल की मशीन लगाई तो उन्होंने ये पाइप लगाया और मशीन लगाकर शुरू की। हम लगातार उस जमीन के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे लगातार कि परमेश्वर सारे जल के सोते तेरे पास हैं। परमेश्वर तूने शिमशोन के लिए जल का सोता दिया, परमेश्वर तूने हाजिरा के जल का सोता दिया, और परमेश्वर तूने जो कुछ दिखाया तो उसके अनुसार कार्य कर। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मशीन लगाई गई बोर करने के लिए, उन्होंने पहले पाइप को लगाया, दूसरे पाइप को लगाया, जब उन्होंने तीसरे पाइप को लगाया, एक पाइप जो होता है वो 20 फीट का होता है, 20 फीट 40 फीट चला गया। मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, मैंने लगा कि अब लंबा चलेगा, पता नहीं कब पानी निकलेगा। मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, अपनी कार में जाकर बैठ गया मैं, और हम लोग कार में जाने के बाद में प्रार्थना कर रहे थे लगातार। और प्रार्थना करने के बाद में अचानक वो बोर करने वाला व्यक्ति मुझे आवाज देके वाला, सर जल्दी आओ। तब मैंने उस साइड देखा कि 50 फीट नेट जो परमेश्वर ने सपने में मुझे दिखाया था, 50 फीट पे ही पानी का सोता फूट निकला उस जल के उससे। और उस वीडियो को हम लोगों ने व्हाट्सएप पर शेयर भी किया है कि 50 फीट पर ही वो जल का सोता उमड़कर बाहर आने लगा प्रियो। और वो बोर करने वाले भी आश्चर्यचकित रह गया, मेरे साथ वाले भी आश्चर्यचकित रह गया। तब मुझे परमेश्वर का दिखाया हुआ वो स्वप्न याद आया। परमेश्वर ने जो मुझे स्वप्न में दिखाया था कि 50 फीट में ही हमारे उस महान परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उस जल के सोते को खोल दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जल का सोता 50 फीट पे हो गया प्रियो। वो बोरिंग का पानी 50 फीट पे ही उबलकर बाहर आने लगा प्रियो। और हमने जैसे जैसे हम उसके साइज को बढ़ाते गए, पानी भयानक रीति से बाहर आता चला गया। और प्रियो लोग देखकर हैरान रह गए कि इतने कम पर पानी कैसे निकल आया। क्योंकि प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा जो चरवाहा है वो हमें क्या करता है, सुखदायी जल का सोता आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध कराता है। जब आप और मैं अपने चरवाहे यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके लिए और मेरे लिए सुखदायी जल के सोते का प्रबंध करता है। वो परमेश्वर जिसका आकाश और पृथ्वी उसका है, समुद्र उसका है, पानी उसका है, क्या वो आपके लिए और मेरे लिए जल का उपलब्ध नहीं कराएगा, पानी का प्रबंध नहीं कराएगा? क्या आपको याद है जब इजरायली लोग परमेश्वर से पानी 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 मांग रहे थे, वो मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे कि क्या तू हमें इस निर्जल देश में प्यासे मारने के लिए लेकर आ गया है? परमेश्वर ने कहा कि मैं वो परमेश्वर हूं जो चट्टानों से पानी निकालता हूं। जिस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बोर लगवाया, ट्यूबवेल लगाया, मेरे भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, उसका वीडियो अवेलेबल है।
स्टेटस पे भी, हमारे ग्रुप्स में भी वो वीडियोस को डाला गया कि 50 फीट पे परमेश्वर किस रीति से भयानक पानी को लेकर आया वहां पर। ये मेरी जिंदगी की एक अद्भुत और एक बड़ी गवाही है कि आपका और मेरा परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। आपका और मेरा परमेश्वर कभी निराश नहीं होने देगा। यदि आप और मैं उसकी भेड़ हैं और प्रियो वो हमारा चरवाहा है, तो वो हमें वहां लेकर जाएगा जहां उत्तम जल के सोते हैं। हालेलुया। कई लोग से जब मेरी बातचीत हुई इस विषय में, उन्होंने कहा पानी चेक करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। कई लोग आकर मुझे कहे कि जब मैं उस शॉप पर था तो वो कह रहा था कि सर हमने एक ही प्लॉट के ऊपर में 4 बोर करवाए हैं, लेकिन किसी में पानी नहीं निकला, केवल धूल निकली। ऐसी तरह तरह की बातें शत्रु के द्वारा हमारे जीवन पर आक्रमण करने के लिए आ रही थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें किसकी सुननी है? परमेश्वर की, हमारे चरवाहे की। क्योंकि वो संसार के लोग हैं, उनका चरवाहा अलग है। वो उन संसार के चरवाहे के पीछे चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी बोर में से धूल निकल जाती, पानी नहीं निकल पाता। लेकिन आप और मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके बेटे बेटे आप और मैं हैं, उस चरवाहे के पीछे चलते हैं। भजन संहिता 23 में लिखा, उसके दूसरे पद को पढ़ें आप मेरे साथ में, आप समझ जाएंगे कि आपके लिए और मेरे लिए क्या प्रबंध किया परमेश्वर ने। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ समझ लीजिए आप लोग, जो आज का टॉपिक है। क्या लिखा है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्या करता है? हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्या करता है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमें नहीं पता हरी चराइयां कहाँ है, हमें नहीं पता उत्तम प्रबंध कहाँ है, लेकिन जब आप और मैं अपने चरवाहे के पीछे चलते हैं तो वो हमें बताता है इस साइड हरी हरी चराइयां हैं, इस साइड उत्तम जल है। कौन बताएगा? आपका और मेरा परमेश्वर। प्रियो, दिल से उसके पास तो जाएं, वो स्वप्नों में आपसे बात करेगा। मैंने पिछली बार कई बार आपको प्रचार में ये बात बताई है कि मैं गूंगे परमेश्वर की आराधना नहीं करता, मैं बहरे परमेश्वर की आराधना नहीं करता, मैं टुंडे और लंगड़े परमेश्वर की आराधना नहीं करता, मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करता जो सो जाता है। मेरा परमेश्वर देखता है, बोलता है, सुनता है, चलता है, काम करता है। वो सोता और ऊँगता नहीं है। मेरा परमेश्वर सोने और ऊँगने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या आपका परमेश्वर सोने और ऊँगने वाला परमेश्वर है? क्या आप ऐसे परमेश्वर की आराधना तो नहीं कर रहे हैं जो सोता और ऊँगता है? क्या आप ऐसे परमेश्वर की आराधना तो नहीं कर रहे हैं जो बोलता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है? यदि आप ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आप धोखे में हैं। मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला, मुझे पता है कि जो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट हम खुदा के पास लेकर जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। मेरे साथ कही, मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला। उसने कहा मत डर मेरे बेटे बेटी। उसने कहा मत डर मेरे अब्राहम तू मत डर, अब्राहम तू मत डर, मैं यहोवा ईरे हूँ, मैं यहोवा ईरे, यहोवा जायरे, यहोवा जायरे मीन्स प्रबंध करने वाला। अवर लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर। बोलो माई लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर, माई लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मेरा उपाय करने वाला है, उपाय करने वाला। मैं उसके चारागाह की भेड़ें हूं। हालेलुया। क्या करता है वो? पढ़िए आप उसको दूसरे पद में। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वेरी गुड। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। कहाँ ले जाता है? सुखदायी जल के झरने के कहाँ पास ले चलता है? सुखदायी जल के झरने के पास। वो आपको और मुझे ऐसी जगह लेकर चलता है जहां पानी की बहुत आयत होती है। क्या आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और आप प्यासे हैं, सूखे में हैं? अरे क्या करें, हम तो बहुत सूखे दौर से गुजर रहे हैं, हम तो बहुत प्यासे दौर से गुजर रहे हैं, हम तो सूखे दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, संसार एक तरफ है और आपका और मेरा परमेश्वर एक तरफ है। जब वो बोर करने वाला मशीन को लेकर आया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने बोला कि सर कहां पर पॉइंट है आपका, कहां हमें ये मशीन को शिप करनी है, कहां हम हॉल को करेंगे? हमने
अंदाजे से बताया आप यहां पर होल करें, आप तो प्लाट में कहीं भी होल करें, क्योंकि हम उस होल और मशीन पर भरोसा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं। हमें पता है वो रेगिस्तान में जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है। वो क्या है? रेगिस्तान। भजन संहिता 42 पढ़ेंगे आप, लाब्रोडा नाम देखिए, सॉरी यशायाह 42 अध्याय, यशायाह 42 अध्याय आप पढ़ सकते हैं सब लोग। देखिए क्या लिखा है जल्दी से, यशायाह 42 42 वर्स थैंक यू होली स्पिरिट। 44 सॉरी माफ कीजिएगा, भजन संहिता 44 44 उसका 3 44 वर्स 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। लिखा है आपका और मेरा परमेश्वर प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाने वाला परमेश्वर हो। आगे, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। उससे पलटाइएगा, उसके ऊपर वाले पद से पढ़ना शुरू कीजिएगा। परंतु अब है मेरे दास याकूब, दूसरा पद, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आगे, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेगा जो धाराओं के पास घास, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धारा के पास। कम ऑन चर्च, क्या लिखा है? तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। कम ऑन चर्च, क्या वचन है! आपका और मेरा कर्ता कौन है? डिसाइड कर लो ना, कौन है आपका और मेरा बनाने वाला? कंफ्यूजन में मत रहो। लिखा है तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। यो कहता है मेरे दास याकूब, मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर। जब संसार की बातें आप सुनेंगे कि आपका लाख रुपया इन्वेस्ट होने वाला है आपके काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए लाख रुपया लगने वाला है, आपके पास में एक चैलेंज होता है, अब क्या करेंगे? यदि पानी नहीं निकला तो क्या करेंगे? यदि काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हमारा इतना पैसा फिजूल चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका और मेरा कर्ता यहोवा है, यदि आप और मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, यदि आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो क्या करेगा? वो प्यासी भूमि पर जल की धाराएं बहा देगा। शायद पड़ोसी का वो बोर फेल हो गया हो, पड़ोसी की ट्यूबवेल फेल हो चुकी हो, आपके यहां पानी निकलेगा, आपके यहां पानी निकलेगा। और सबसे कम फीट में, 50 फीट में पानी निकलता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन चर्च। मैंने कहा खुदा जैसे ही जमीन खत्म होती है पानी शुरू हो जाए। मेरे अब्बा, हमारी प्रार्थना है। उसने बोला कहां पॉइंट है सर, मशीन लग चुकी है, कहां पॉइंट है, कहां करना है, आप बताइए, हम हॉल करने जा रहे हैं। और जैसे उसने मशीन, हमने बताया यहां लगाना है, मशीन को उसने रखा जमीन पर, हमने प्रार्थना किया और जैसे ही प्रार्थना किया हम हटे, उसने पहले ही बड़ करके पाइप अंदर डाला, फिर दूसरा पाइप हुआ। हम लोग बोले कि अब शायद टाइम लगेगा, हम लोग अब अपनी कार में बैठकर इंतजार करते हैं। अब हम लोग अपनी कार में जाकर बैठ गए और कार में बैठे और तीसरा पाइप जब उसने इंटर किया, तीसरा पाइप आधा भी नहीं गया और पानी की धाराएं अंदर से फूट कर बाहर आने लगी। उसने इशारा किया कि पानी निकल आया है। हम लोग दौड़ कर गए देखने के लिए और हमने उस वीडियो को बनाया कि किस प्रकार परमेश्वर ने 50 फीट में ही पानी को अद्भुत रीति से चट्टान को फाड़कर बाहर निकाला और एक भी जगह हमारी मशीन नहीं अटकी, क्योंकि आपके और मेरे परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरे दास याकूब तेरे बनाने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर। क्या लिखा तीसरे पद में? सूखी भूमि पर
तीसरा पद, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हाँ, क्या लिखा है? प्यासी भूमि पर, प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आपका और मेरा परमेश्वर प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। यीशु मसीह के पीछे चलने के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है आपके और मेरे लिए। हम चल तो रहे हैं प्रियो, लेकिन क्या हम सचमुच जानते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या होता है? यदि आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे, यदि प्यासी भूमि है तो जल की धाराएं बहाएगा, सूखी भूमि है तो जल की धाराएं बहाएगा। सूखी भूमि पर जल और प्यासी भूमि पर धाराएं, प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं, वो बहाने वाला आपका और मेरा करता यीशु मसीह। आपको और मुझे बनाने वाला यीशु मसीह है। आपको और मेरे आगे चलने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं लाख लाख बार। ये परमेश्वर ने हमारे स्लॉट के ऊपर में, जहां काम शुरू होने वाला है, जल के सोते को खोला है अद्भुत रीति से। और अब परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के भवन का कार्य, घर का कार्य जो अब होने वाला है, वो बहुत स्पीडली से हो रहा है। परमेश्वर रास्तों को खोल रहा है, क्योंकि अब वो हमारे आगे आगे चल रहा है उस कार्य को पूरा करने के लिए। अब हमें लोड नहीं हो रहा है। जब जब हमारे अंदर चिंताएं होती, जब हम प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर भयानक रीति से द्वारों को खोलता है। आज भी परमेश्वर ने एक बड़े द्वार को खोला ताकि परमेश्वर का कार्य रुक न जाए। मेरे भाई और बहनों, हम किसकी ओर ध्यान लगाए बैठे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हर एक बात के लिए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। यही तो है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। क्या लिखा है भजन संहिता 127 उसके पहले पद में? साम 127 वर्स 1। अब बहुत जल्दी से घर का कार्य और परमेश्वर के भवन का कार्य शुरू होगा, बहुत स्पीडली से। और आप देखेंगे, मैंने खुदा से प्रार्थना किया, प्रभु सबसे अच्छा और सबसे जल्दी बनने वाला भवन होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। सबसे अच्छा और सबसे जल्दी। हम कुछ डिफरेंट लोग हैं प्रियो। जैसे संसार के लोग बात करते, इतना समय लगेगा, इतना ये लगेगा, उतना वो लगेगा, वो सांसारिक सोच है। ये हमारी जो सोच है ना, वो बिब्लिकल सोच है। क्या याद है आपको जब 5 रोटी और 2 मछली की बारी आई थी? 5 रोटी और 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछलियां जब थी, तो संसारिक सोच कहती थी इतने सारे लोग खा नहीं पाएंगे। इतने सारे लोगों के लिए 5 रोटी 2 मछली क्या है? इतने सारे लोगों के लिए 300 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेगी। दिस इज द फिजिकल मेंटालिटी, दिस इज द संसार की मेंटालिटी, इसको हम बोलते हैं। लेकिन बिब्लिकल मेंटालिटी, सांसारिक सोच और परमेश्वर की सोच में डिफरेंस है। अब सांसारिक सोच अलग है, अब परमेश्वर की सोच कह रही थी कि 5 रोटी बहुत है 5000 को खिलाने के लिए। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर की सोच अपनाएंगे, तब परमेश्वर हमारे कामों को करेगा। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है 27 उसके पहले पद में? यदि घर को यदि, बोलो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके और मेरे लिए है। यदि, जब कभी यदि, कभी, लेकिन, किंतु, परंतु आता है, रुक जाए। वहां परमेश्वर आपसे बात करता है। लिखा है यदि, यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को परमेश्वर न बनाए, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो याद रखिए, आपका और मेरा परिश्रम व्यर्थ है। कितनी कोशिश कर ले हम अपने घर को बनाने के लिए, यदि परमेश्वर आपके और मेरे घर को नहीं बनाए, तो आप और मैं कितनी ताकत लगा लें, वो घर कभी पूरा नहीं हो सकता। कई लोगों ने अपने घरों के कार्य को शुरू किया, कई लोगों ने अपनी गृहस्थी के कार्य को शुरू किया, कई लोगों ने अपनी नौकरी के कार्य को शुरू किया, कई लोगों ने अपने बिजनेस को शुरू किया, और वो अपनी ताकत से बनाना चाह रहे थे, लेकिन बना नहीं पाए। मेरे भाई और बहनों, बोलो, यहाँ 2 प्रकार के घर होते हैं। 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 एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल। वो होता है सीमेंट, सरिये, ईंट का, रेत का, गिट्टी का ये घर होता है।
वो ढांचा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सीमेंट, सरिया, गिट्टी, इन चीजों का घर होता है। और एक घर होता है पारिवारिक घर, जिसमें पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। पति, पत्नी और बच्चे से घर और परिवार बनता है, न कि ईंट, गारे, सीमेंट, सरिये से। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों ही घर के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, दोनों ही घर के लिए व्यक्ति ताकत लगाता है, लेकिन यदि परमेश्वर नहीं बनाए तो कुछ नहीं हो सकता। भाई, आप अपनी वैवाहिक जिंदगी को नहीं बना सकते। बहन, आप अपनी वैवाहिक जिंदगी को नहीं बना सकते। आपके घर को बनाने के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को बनाने के लिए, माता पिता और बच्चों के रिश्तों को बनाने के लिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। उसी प्रकार आपको घर खरीदने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आपको मकान बनाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। आपको प्लॉट लेने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए भजनकार 127 अध्याय के पहले पद में लिखता है, यदि घर को यहोवा न बनाए। क्यों लिख रहा है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि दाऊद, तू मेरा भवन नहीं बनवा पाएगा। आपको पता है, दाऊद लकड़ी ले आया देवदार की, दाऊद सोना ले आया, दाऊद पर्दे का सामान ले आया, दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया। वो परमिशन चाह रहा था कि प्रभु अब तू बस परमिशन दे तो मैं बनाना शुरू करूं। उसने बहुत मेहनत करी देवदारों को बुलाने के लिए, उसने बहुत मेहनत करी सोना बुलाने के लिए, उसने बहुत मेहनत की चांदी बुलाने के लिए, उसने बहुत मेहनत की कपड़ा बनाने के लिए। आज की थोड़ी है कि फोन लगाया, ऑर्डर दिया, अरे भैया इतना सामान भेज देना, भैया उतना सामान भेज देना। ये उस समय की बात है प्रियो, आज से हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। लगभग 3-4 हजार साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। 3000 तो मान लीजिए, 3000 पहले की बात आपको ये बता रहा हूं। उस समय में ये मशीनरी नहीं थी। एक एक चीज को आने में कई समय लग जाता था। जहाजों से एक से दूसरी जगह जाने में कई महीने लग जाते थे प्रियो। उस समय की बात बता रहा हूं। इतने कठिन दौर में और कितने कठिन परिश्रम करते हुए दाऊद ने सारा सामान एकत्रित किया कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए वो ताकत लगा रहा था कि बस प्रभु तू बोल, मैं बना देता हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, तब परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया कि तू मेरे घर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। दाऊद कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अरे मैंने तो बनाने लगा था, मैं तो सामान एकत्रित करने लगा था, मैं तो सोना ले आया, मैं तो देवदार की लकड़ियां ले आया, मैं तो कपड़ा ले आया, मैं तो बनाने वालों को ले आया, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। वही कहना चाहता हूं, यदि घर को यहोवा न बनाए तो आपका बनाना का आपका परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए जब आप अपने घर के निर्माण करें, अपने पारिवारिक जीवन का निर्माण करें, तो आप परमेश्वर को आगे करें। कई सारे लोगों ने सुंदरता को देखकर विवाह कर लिया, अच्छी नौकरी को देखकर विवाह कर लिया, अच्छे बिजनेस को देखकर विवाह कर लिया, अच्छे घर गृहस्थी को देखकर विवाह कर लिया। आज उनका घर टूटा हुआ है। आज उन्होंने परमेश्वर से पूछकर विवाह नहीं किया। आज उन्होंने परमेश्वर से पूछकर बच्चे नहीं करे। आज उन्होंने परमेश्वर पूछकर बच्चे पैदा किए होते तो वो बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य में आते। उन्होंने वो जो बच्चे जो इस संसार में उन्होंने पैदा किए हैं, वो उनकी मर्जी थी। उन्होंने प्रार्थना के साथ समय ठहराने की, प्रभु जो तू संतान देने वाला हो वो ब्लेसेड होना चाहिए। कई लोग कहते हमें तो पता ही नहीं चला और हम कब प्रेग्नेंट हो गई। कम ऑन चर्च, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए नहीं है। स्पिरिचुअल व्यक्ति की निशानी नहीं है हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति वो हर एक स्टेप जो लेता है वो बुद्धिमानी के साथ और परमेश्वर की अगुवाई में लेता है। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ मेरी आवाज को सुन रहे हैं? दाऊद ने सारा सामान एकत्रित कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी शादी और आपके विवाह जिससे घर बनता है, पति पत्नी तुम्हारा घर बनता है, बच्चों से जब घर बनता है तो आपको पूछना है कि प्रभु चाहे उसकी वो करोड़पति हो, चाहे उसका बंगला हो, कार हो, क्या प्रभु मैं उसके साथ विवाह करूं या नहीं करूं?
आधे लोग तो बस यही कहते हैं, अरे हमारी मौसी ने रिश्ता लगा दिया, अरे हमारी चाची ने रिश्ता लगा लिया, हमारे पड़ोसी ने रिश्ता लगा दिया। अरे दूसरे ही नहीं लगा दिया, क्या परमेश्वर ने तुम्हारा रिश्ता लगाया है? मैं सुनता ही नहीं हूं। 500 लोग आते हैं, 2 लोग बोलते हैं परमेश्वर रिश्ता लगाया, बाकी 498 लोग जो हैं वो कहते हैं हमारे दद्दा ने रिश्ता लगवाया, हमारे कक्का ने रिश्ता लगवाया, हमारे पड़ोसी ने रिश्ता लगवा दिया, हमारे उसने रिश्ता लगवा दिया, मेट्रोमोन ने रिश्ता लगवा दिया। अरे सबने रिश्ता लगवा दिया, क्या परमेश्वर ने रिश्ता लगवाया? इसलिए आज आपके घर टूटे हैं, इसलिए आज आपके परिवारों में झगड़े हैं, इसलिए आज आपके परिवार में अशांति है। घर नहीं हो गया है, वो जंग का मैदान हो गया है, वो दंगल का वो प्लेटफॉर्म हो गया है, वो तो रेस कोर्ट हो गया है, रेसलिंग का स्थान बन चुका है, जहां पर 2 प्रतिद्वंदी आपस में युद्ध करते हैं आकर शाम को सुबह, और बच्चे देखते हैं मां बाप को झगड़ते हुए, मां बाप को लड़ते हुए। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 127 अध्याय पहले पद में, यदि घर को यहोवा न बनाए तो क्या होगा? परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। वो तो कहती मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई हूं, वो भी कहता कहां मैंने तेरे से शादी कर ली। रोज एक ही डायलॉग, कहा मैंने शादी कर ली, कहा मैंने शादी कर ली। और बच्चे भी वही बात सुनते हैं, और बच्चों के अंदर बचपन से वो कड़वाहट लेकर पैदा होते हैं। माँ बाप झगड़ा बंद करो, तुम्हारे बच्चों के अंदर कड़वाहट जारी। बाद में मत प्रार्थना कराने आए अपोस्टल जी, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप की कड़वाहट भरे जो शब्द जो एक दूसरे को कोसते हुए बोले जाते हैं, वो बच्चे सुनते हैं। और बचपन से ही बच्चा अपने अंदर इस नफरत के बीज को पैदा होकर देखता है कि मेरे माँ बाप झगड़ते एक दूसरे को कोसते हैं, और वो नफरत का बीज उनके अंदर बढ़ता है। आपको क्या लगता है आपके बच्चे बेवकूफ हैं? बाद में जब बच्चों की जिंदगी में वो चीज आती तो आप कहते हैं अपोस्टल जी हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। बच्चों के लिए प्रार्थना बाद में करूंगा भैया, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम सुधरोगे तो बच्चे खुद सुधर जाएंगे। एक बहन को मैं जानता था, एक भाई को मैं जानता था, वो कहती हमारा बच्चा शराब बहुत पीता है, हमारा बच्चा शराब बहुत पीता हो, शराब पीना छोड़ दे। मैं सोचता था कि बहन पहले तू शराब पीना छोड़ दे, फिर तेरा बच्चा छोड़ देगा। वो बहन खुद शराब पीना नहीं छोड़ रही, लेकिन वो उम्मीद करती कि मेरा बेटा शराब पीना छोड़ दे। वो भाई खुद शराब पीना नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो चाहता उसका बेटा शराब पीना छोड़ दे। अरे माँ बापों सुनो, जो तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चों के लिए, पहले वो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए। जो कुछ तुम तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में चाहते हो, वो तुम्हें पहले अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। यदि माता पिता तुम गाली देने वाले हो, तुम्हारे बच्चे भी गाली देंगे। यदि तुम आपस में झगड़ा करने वाले हो, तुम्हारे बच्चे भी वही झगड़ा करेंगे। यदि तुम आपस में झूठ बोलते हो एक दूसरे से, तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। यदि तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पति पत्नियों सुनो, तुम्हारे बच्चे भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। यदि तुम एक दूसरे से झूठ बोलते हो, तुम्हारे बच्चे भी आकर तुमसे झूठ बोलेंगे। कोई अलग से इस दुनिया में नहीं होने वाला। तुम जो कुछ यहां पर बोगे एक दूसरे के प्रति, तुम्हारे बच्चे तुमसे वही कटवाएंगे। आज मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अपने माँ बापों को ठोकते, पीटते, मारते हैं। कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा जो तुम्हारी ठुकाई करते हैं बच्चे। ऑटोमेटिक नहीं होता कुछ भी, यहां पर कुछ भी अपने आप नहीं होता। इस धरती पर कुछ भी अपने आप नहीं होता। आपको पता है पहली बार इस पृथ्वी पर पेड़ कैसा होगा? अपने आप नहीं उगा है। पहली बार इस जमीन पर लिख लो अपनी किताबों में, अपनी किताबों में लिख लो। यह बात आपने शायद नहीं सुनी होगी, शायद बोल रहा हूं नहीं सुनी होगी, जो प्रकाशन में आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस पृथ्वी पर पहली बार पेड़ कब उगे? जब परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे उगे। तो कैसे बने? क्योंकि परमेश्वर ने वचन बोला, और वचन होता है बीज, और वो बीज जमीन में गया और पेड़ बन गया। बोलिए मेरे साथ में, बोलो परमेश्वर ने बोला, वो वचन था, वचन बीज है, और वो बीज जमीन में गया और पेड़ उगाया। कुछ अपने आप नहीं हुआ, वचन के बीज को जाना पड़ा उस पृथ्वी के अंदर में पेड़ को बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो हम बोलते हैं वही एक दिन उगता है। अरे हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा उगेगा। बोलो अच्छा बोलेंगे, अच्छा उगेगा, अच्छा उगेगा, अच्छा पेड़ बनेगा, अच्छा पेड़ बनेगा। बुरा बोलेंगे, बुरा पेड़ आ जाएगा। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको और मुझे क्या करना है? अपने चरवाहे के पीछे चलना है। बोलो यीशु के पीछे चलना है, 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 यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया।
यीशु के पीछे चलोगे तो परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। लिखा है यदि घर को यहोवा न बनाए, पढ़िए उसको, यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बनाने वाले का क्या है? परिश्रम व्यर्थ होगा। बनाने वाले का क्या है? व्यर्थ होगा। बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं एपोस्टल जी, मैं ना बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने घर को बनाने के लिए। भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं अपने घर को बनाने के लिए। कई लोगों का संसारी घर भी नहीं बन पा रहा है, प्लॉट ले लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया तो भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, अधूरे में घर पड़ा है, आधे रास्ते में घर रुका हुआ पड़ा है। क्या कारण है? आपको गॉड्स फेवर की जरूरत है, आपको अपने चरवाहे यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। यदि परमेश्वर का फेवर आपकी जिंदगी में होगा तो मोहल्ले का सबसे फास्ट बनने वाला और सबसे अच्छा बनने वाला घर आपका होगा। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे फास्ट और सबसे अच्छा। ऐसा मत सोचो सबसे फास्ट बनेगा, अरे मजबूती तो परमेश्वर देता है उस घर के अंदर में, सीमेंट नहीं देती है। मजबूती जो है वो आपका और मेरा परमेश्वर देता है। उसने कहा मैं घर नहीं बनाऊं तो तू कितनी भी ताकत लगा ले भाई, मैं घर नहीं बनाऊं तो तू कितनी भी ताकत लगा ले मेरी बहन, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें मजबूती नहीं। घर को मजबूत बनाने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। आपकी और मेरी घर की दीवारों को मजबूत करने वाला, आपकी और मेरी जिंदगी को मजबूत करने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, हरी हरी चराइयों में ले चलता है, चराता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, हमें आज यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। कितने लोग तैयार हैं आज यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हम उसकी भेड़ हैं। यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। दुनिया में कुछ भी होता रहे, पड़ोसी कहे ऐसा नहीं होगा, पड़ोसी कहे वैसा नहीं होगा, हमारा नहीं हुआ, अरे भाई तेरा नहीं हुआ, मैं नहीं जानता तू किस चरवाहे के पीछे चल रहा है, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमारा होगा। अरे इतने कम में पानी थोड़ी निकलता है, हमारा निकलेगा क्योंकि हम यीशु के पीछे चलते हैं। और इतने में कोई घर बनता है, हमारा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मछली, मैंने शुरुआत की थी, मछली धारा के विरोध में तैरती है। दुनिया का कितने में हो रहा उससे लेना देना नहीं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ में हैं, हमारा बेस्ट होगा। दुनिया में बीमारियां फैल रही है, होने दो, लेकिन हम खुदा के साथ हैं, हम प्रोटेक्शन में रहेंगे। क्या आपको पता है इजरायली मिस्र में गोशेन में रहते थे? कहां रहते थे? गोशेन में। कहां रहते थे? गोशेन में। और याद है कि पूरे इसराइल में, पूरे मिस्र के अंदर में 10 विपत्तियां आई। कितनी आई? 10 विपत्तियां। लेकिन गोशेन में एक भी विपत्ति नहीं आई। पूरे मिस्र में महामारियां थी 10, लेकिन इजरायली उस गोशेन में रहते थे। मिस्र के गोशेन में बीचों बीच में उनके चारों साइड महामारियां थी, चारों साइड बड़ा वायरस था, चारों साइड ओले थे, चारों साइड मेंढकियां थी, कटुकियां थी, 10 प्रकार की विपत्तियां आई। लेकिन बाइबल बताती है इजराइल का एक भी व्यक्ति उससे अफेक्टेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में थे, परमेश्वर की प्रोटेक्शन में थे। अरे आप क्यों डरते हो? आपको आज यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, आज आपको यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। सारे पड़ोसी भी वही कह रहे, आप भी वही कह रहे हो। क्या अंतर है जीवित परमेश्वर का? क्या आप अपने पड़ोसी को और अपने लोगों को क्या बता रहे हो कि आप किस परमेश्वर की आराधना करते हो? क्या हमने बोला है पड़ोसी भी वही बात कर रहा है, आप भी वही नेगेटिविटी बोल रहे हैं? पड़ोसी भी संसार की बात कर रहा है, आप भी वैसी बात कर रहे हो, इसका मतलब आप भी संसार को समर्थन कर रहे हो। अरे मछलियों सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया धारा के विरोध में तैरने के लिए। जिस दिन मछली धारा के विरोध में तैरना बंद कर देती है, वो याद रखो वो मरी हुई होती है। एक मरी हुई मछली ही धारा के साथ बहती है। आप मरी हुई मछली को पानी में डालो, वो धारा के साथ बह जाएगी। आप जिंदा मछली को पानी में डालो, वो धारा के विरोध में तैरना शुरू करेगी। जिस ओर से प्रेशर से पानी आ रहा है, वो भी उस ओर प्रेशर से आगे बढ़ती है। कई साल नदियों के सफर तय करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, हमने देखा है धारा के विरोध में मछली को कूदते हुए डिस्कवरी पर डालकर देख लेना किस ओर मछली तैरती है, धारा के विरोध में।
आप और मैं धारा के विरोध में तैरने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं धारा के साथ बहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अरे बोलने दो ना, संसार क्या बोलता है। आप और मैं जो बोलेंगे वो होगा। क्यों? क्योंकि हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा कौन है? आपका और मेरा चरवाहा जब यीशु मसीह है तो हमें किसी का डर नहीं है। क्या खाएंगे? अरे वो हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा। अरे क्या पिएंगे? वो सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 100 में क्या लिखा है? पढ़े मेरे साथ। भजन संहिता 100 Psalm 100 Psalm 100 हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ। 3 वचन। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया। बोलो जान लो। जान लो। जानो। जानो यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर और उसी ने हमको बनाया है। उसी ने हमको बनाया। बोलो यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। उसी ने हमको बनाया। यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर। उसी ने हमको बनाया है। उसी ने हमको बनाया। यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर। उसी ने हमको बनाया उसी ने है। हमको बनाया। आगे पढ़े। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ। उसी ने हमको बनाया। वेरी गुड। और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं। आगे। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़ हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराइयों की भेड़ें हैं। ये 3 वचन बताता है कि हम परमेश्वर की चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको किसने बनाया है? यदि आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है तो खिलाने वाला भी परमेश्वर होगा। कब? जब आप और मैं परमेश्वर के पास रहेंगे। हम उसकी चराइयों की भेड़ें हैं। हम उसकी चराइयों की भेड़ें हैं। हम अनाथ नहीं हैं। हम अनाथ नहीं हैं मेरे भाई और बहनों। आपका और मेरा कर्ता, आपका और मेरा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। हमारा यीशु मसीह अपनी भेड़ों की रखवाली अच्छी तरीके से करना जानता है। वो क्या करेगा आपके लिए और मेरे लिए? वो तो कह रहा है बार बार, निश्चय जानो, निश्चय जानो, निश्चय जानो। क्यों भैया? जानो ना। अभी भी शक है। बहुत सारे लोगों को अभी भी शक है, इसलिए इधर उधर भटकते रहते, ढूंढते रहते हैं। शक निकाल दो ना थोड़ा सा। शक निकाल दीजिए। निश्चय जानो यहोवा ही आपका और मेरा बनाने वाला है। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम कौन हैं? अनाथ है इस दुनिया में, बेकार है, किसी काम के नहीं। हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। नो, मैं बिलीव करता हूं मैं उसकी चराई की भेड़ हूं। मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे चलता है। वो बताता है यहां पर। मैंने कहा लॉर्ड, बोरिंग कराना नहीं कराना, ट्यूबवेल कराना नहीं कराना, बताओ, खर्चा बहुत है। प्रभु ने कहा करवाना है, पानी मैं निकालूंगा। समझ पा रहे हैं? लोग परमेश्वर के पास जाते नहीं सलाह मांगने, पता है, सब कुछ अपने दिमाग से करते हैं। अरे आधे से ज्यादा लोग यहां पर है ना अपने पड़ोसी की सलाह सुनते हैं। आधे ज्यादा लोग है ना ज्ञानचंद लोगों की सलाह लेने जाते हैं। अरे कभी खुदा की सलाह भी ले लो। परमेश्वर की सलाह लेके भी कभी काम कर लीजिए। प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? प्रभु मैं करूं कि नहीं करूं? मूसा ने पूछा चढ़ाई करूं प्रभु? योशापात ने बोला प्रभु चढ़ाई करूं? दाऊद ने बोला प्रभु चढ़ाई करूं? तो परमेश्वर कहता जा। अरे पूछो तो सही, प्रभु करूं कि नहीं करूं? अपने आप को शांत करो, खुदा के पास बैठो, प्रभु करना या नहीं करना, आगे बोलो। मैंने काफी लोगों से सलाह की, सब बोले बोरिंग करवा लो। एक ने भी नहीं बोला हम खड़े हैं आपके साथ में, हम खड़े हैं, हम सपोर्ट करते हैं, आप बोरिंग करा लो। सब ने बोला बोरिंग करवा लो। एक ने भी नहीं बोला हम सपोर्ट करते हैं, कुछ ये हमारी तरफ से है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए है जहां पर परमेश्वर अद्भुत काम कर। एक ने भी नहीं, सब ने बोला बोरिंग करा लो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया मेरे पास में जिसने कहा हो बोरिंग करवाओ, हम सपोर्ट करेंगे। आपको एक तरीका बताता हूं।
आप जाइए, लोग आपको बहुत ज्ञान देंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं 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 ये अच्छा लग रहा, वो वाला करो। मैं अक्सर लोगों को कहता थोड़ा करके दिखाओ ना, थोड़ा करके दिखाओ कैसे होता है ये। सलाह देना और उस कार्य को करना ना बहुत आसान है, लेकिन खड़े होकर सपोर्ट करना बहुत कठिन है। आप सलाह मांगने जाओगे, आपको फ्री फंड का श्रीखंड सब बांटेंगे, लो 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 लो, लेकिन उसको बोल भैया तू साथ में खड़ा रहेगा। मैंने कहा इतने लोग मेरे पास सलाह देने वाले हैं, बोर करवा लो, बोरिंग करा लो, बोरिंग करा लो। मैंने कहा खुदा को तो बोलने दो, वही तो पैसा देगा। मनुष्य मुझे पैसा नहीं देगा, वो ज्ञान देंगे, पैसा परमेश्वर देगा। मैं क्या परमेश्वर, क्या मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताओ। आप बोलोगे तो पानी निकलेगा, आप बोलोगे तो पैसे का प्रबंध भी होगा। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने पैसे का प्रबंध भी किया, परमेश्वर ने पानी का प्रबंध भी किया। वो परमेश्वर है, हिज नेम इज जीसस, उसका नाम यीशु मसीह है। वो मनुष्य नहीं केवल ज्ञान देता है, वो काम भी करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर जिस चीज के बारे में आपको बोलेगा ना, वो प्रबंध भी करेगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि तुझे घर बनाना है, तुझे मेरा भवन भी बनाना है, तो वो प्रबंध भी करेगा। इसलिए टेंशन नहीं है। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री आपको फोन कर नहीं बोल रही है अरे पैसे दो प्रभु का भवन बनाना है, पैसे दो प्रभु का भवन बनाना है, पैसे दो। मैंने कहा परमेश्वर तुझे तेरा भवन बनाना है ना, पैसे का इंतजाम भी तू ही करेगा। हालेलुया। हम नहीं जा रहे बार बार लोगों से मांगने के लिए, अरे प्रभु का भवन बनाना दे दो, प्रभु का भवन बनाना दे दो। मैंने कहा खुदा वो तेरा भवन है और तू जानता है कि घर को कैसे बनाया जाता है। प्रभु तेरी जरूरत है मुझे, तू मेरा चरवाए, तू मेरे लिए प्रबंध करेगा। भजन संहिता 23 को ना याद कर लो, वहां लिखा है वो हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। कहां लेकर जाएगा? ऑटोमेटिकली फोन आते हैं लोगों की मदद के लिए, ऑटोमेटिकली फोन आएंगे आपके पास में। जो जिस रेट पे लोग लेते हैं सामान, परमेश्वर उससे भी कम रेट पर हमें दिलवाता है। ये उसका अनुग्रह है। जो काम में लोगों को लाख लगेंगे, वो काम में परमेश्वर हमारे लिए पैसा कम करवाता है। हर एक काम में वो आपको सेव करवाएगा। आपको डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस परमेश्वर के नाम से खड़े होने की जरूरत है। आपको बस परमेश्वर के सुनकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको पूछना है प्रभु मैं करूं या नहीं करूं। यही होता है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। भेड़े क्या करती? भेड़े कुछ नहीं करती, वो बस अपने चरवाहे को फॉलो करती है। आप और मैं क्यों बुलाए गए हैं? क्यों बुलाया गया भाई आपको, बहन आपको क्यों बुलाया गया है? केवल जीभ से नहीं, लेकिन अपने कामों के द्वारा भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। हम क्यों बुलाए गए हैं भाइयों बहनों? पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 23 पद 23, फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स 23, 2:23, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस दूसरा अध्याय 23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, ओके, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, वेरी गुड, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ओके, वह आप ही हमारी पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से 21 पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। सब बोले तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। 21 देख लीजिए सब लोग, फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 2 21, 2 का 21 पद भी देख लीजिए, वहां लिखा है तुम इसीलिए बुलाए गए हो। बोलो मैं किस लिए बुलाया गया हूं? मैं किस लिए बुलाया गया? प्रभु बताता है तुम इसलिए बुलाए गए हो
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर। मसीह बोलो, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाकर, मेरे लिए दुख उठाकर। पढ़िए। और तुम इसी रीति के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर। बोलो, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हमें एक आदर्श दिया है। आज बहुतों का आइडियल होता है फिल्म एक्ट्रेस, बहुतों का आइडियल होते हैं साइंटिस्ट, बहुतों के आइडियल होते हैं एक्ट्रेस, एक्टर, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट। मेरा वो आइडियल है। अरे आपका और मेरा आइडियल कौन होना चाहिए? यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हमारा आइडियल है। आपका और मेरा आदर्श कौन है? मसीह हमारा आदर्श है। याद रखना, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है आपको। किसी मनुष्य को अपना आदर्श ना बनाए। मनुष्य गिर सकता है, यीशु मसीह नेवर फेल्स, वो कभी गिर नहीं सकता और न कभी असफल हो सकता है। हमारा आदर्श ऐसे ही होना चाहिए। बोला, जीसस इज माई आइडियल। जीसस इज माई आइडियल। वो हमारा आदर्श है। वो हमारा आदर्श है। आइडल है। आदर्श है। आइडल है। आदर्श है। जीसस इज माई आइडल। आदर्श है। यीशु हमारा आदर्श है। हमारे आदर्श। हाँ, पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। फिर से थोड़ा सा पढ़ना पीछे से। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके फुटप्रिंट पर चलो, पद चिन्हों पर चलो, फुट साइन पर चलो। कि वो आपके और मेरे आगे आगे चला है, अब हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। आप और मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। किसी एक्ट्रेस, किसी पॉलिटिशियंस, किसी साइंटिस्ट के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया गया कि वो ऐसा चला तो हम चले। हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, आप इस बात को समझ लीजिए, आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए। उसको पढ़ो, फिर से थोड़ा सा पीछे से पढ़ना, क्या लिखा है? वो तुम्हारे लिए आदर्श बन गया। हाँ, थैंक यू होली स्पिरिट। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर क्या दे गया? आदर्श दे गया है। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने क्या किया? फॉलो इन हिज स्टेप्स। उसके कदमों को हमें फॉलो करना है। इंग्लिश में लिखा है living you an example for you to follow in his steps। हमें उसकी स्टेप्स को फॉलो करना है, हमें उसके कदमों को फॉलो करना है, हमें उसकी चाल चलन को फॉलो करना है, हमें उस कैरेक्टर को फॉलो करना है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। यही तो है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ, जो आज का टाइटल है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है जाने? यीशु के पीछे चलने का अर्थ है, जैसा यीशु चला बस उसके पीछे पीछे चलना शुरू करे। क्या करता था यीशु दुख के समय में? क्या करता था यीशु सताव के समय में? क्या करता था? क्या आपके और तेरे घुसे और लड़ने लगता था क्या वहां? क्या करता था यीशु उस समय? मैंने अक्सर लोगों से कहा है, एक चीज को देखो, यदि इस परिस्थिति में यीशु मसीह होता तो क्या करता? यदि आपके घर में केवल 5 रोटी और 2 मछली हो, यीशु मसीह ने क्या किया? आपके अगर दाखरस खत्म हो गया हो, केवल पानी बचा हो, तो यीशु क्या करता? आपके घर में यदि कोई बीमार है तो यीशु क्या करता? यदि आपके घर में कमजोरी, आपके पास पैसा भरने के लिए, तो यीशु क्या करता? हर एक परिस्थिति में आप जांचें, हमारा अगुवा, हमारा चरवाहा उस समय क्या करता, तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है। क्या करना है? उस समय यीशु मसीह थे तो क्या कर रहे थे? वो हमारा अगुवा था तो क्या कर रहा था? हमें अब उसको फॉलो करना है। उस पद को फिर से पढ़े, हमें क्या करना है? फॉलो हिज स्टेप्स। तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे गया है? तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दिया यीशु ने? तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मेरे भैया, आपको क्या दिया यीशु ने? आदर्श।
हमें एक आदर्श दिया है यीशु मसीह ने, तुम्हें एक आदर्श दिया है कि तुम उसके पद चिन्हों के पीछे चलो। हाँ, एक आदर्श दिया है, पढ़िए। आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या करो? आदर्श दे गया तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आपको और मुझे यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया गया है। क्या करने के लिए? पद चिन्हों पर। हाँ, पद चिन्हों पर, उसके पद चिन्हों पर। पहला यूहन्ना 2:6 पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिस परिस्थिति में, उस समय यीशु मसीह क्या करते हैं? बहन, आप उस परिस्थिति में तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया गया। मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको 10 बार बोल बोल कर ये बात बताऊंगा। आप किसी और के पीछे मत चलिए, आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। यीशु नहीं गिर सकता, आप उसके पीछे, न गिरने वाला, न हारने वाला, न कमजोर होने वाला, बचाने वाला और उद्धार करने वाला के पीछे चलना है। पहला यूहन्ना 2:6 में क्या लिखा है? स्पीडली से पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, कि मैं यीशु में बना रहता, अरे पास्टर जी हम बहुत प्रार्थना करते हैं, एपोस्टल जी हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम प्रभु के काम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। इससे मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं कि जो कहता है, क्या लिखा है? जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि, उसे क्या करना है? उसे चाहिए कि, उसे क्या करना है? उसे चाहिए कि हाँ, आप भी वैसा ही चले, जैसे आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था, जैसे वो चलता था। आप और मैं यदि कह रहे हैं हम तो यीशु में भरोसा करते हैं, हम यीशु के पीछे चलते हैं, याद रखो यीशु जैसा चला वैसा चलना है। कैसे चलना है? जैसा यीशु चलता है। कैसे चलोगे? जैसा यीशु चलता है। कैसे चलोगी बहन? जैसा यीशु चलता है। कैसे चलोगे भाई? जैसा यीशु चलता था वैसे चलना है आपको। वो हर बातों में हमारे समान परखा तो गया, लेकिन सब बातों में निर्दोष निकला। सब बातों में परखा गया, सब बातों में यीशु मसीह हमारे समान परखा गया। सिखाता हूं आपको, हर बात में यीशु मसीह के समान चलना है। क्या हम छोटी छोटी बातों में झुंझलाते हैं? छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो हम यीशु के समान नहीं चल रहे हैं। हमारे अंदर किसी और का ही स्वभाव काम कर रहा है। आप कितनी प्रार्थना कर लें, यदि आपके कैरेक्टर में बदलाव नहीं है तो प्रार्थना व्यर्थ है। यदि आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं तो आप किसी और के पीछे चल रहे हैं। बोले 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते। यदि हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, यदि हम यीशु तो हम किसी और के पीछे चल रहे हैं। किसी और के पीछे चल रहे हैं। यदि हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो हम किसी और के पीछे चल रहे हैं। बोले 2 ही बातें हैं। 2 ही बातें हैं। या तो है या नहीं है। या नहीं है। बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता नहीं है। या तो यीशु के साथ चल सकते हो, या तो यीशु के पीछे चल सकते हैं, या परमेश्वर के साथ। या परमेश्वर के साथ। बोलो एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति 2 के पीछे नहीं चल सकता, वो एक के पीछे चलेगा। यदि आज आप यीशु के साथ नहीं हो, आप किसी और के साथ हो। आप चुन लीजिए आप किसके साथ हो। आप किसके साथ? बोले यदि आप यीशु के साथ हो, यदि आप यीशु के साथ हो, तो उसके पीछे चलना होगा। उसके पीछे चलना होगा। भेड़े भेड़े आपको यीशु के पीछे चलना होगा। आपको यीशु के पीछे चलना होगा। यीशु ने कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती और पहचानती और मेरे पीछे चलती और पराये के पीछे नहीं भागेगी। यदि आप पराये के पीछे भाग रहे हो ना, तो आप यीशु मसीह की भेड़े नहीं है। क्या कहा? यदि कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। बहुत लोग आएंगे आपके पास, अरे अपोस्टल जी हम बहुत विश्वास करते, बहुत प्रार्थना करते हैं, ये करते वो करते वो करते। बोले वो सब काम करते हैं। सब काम करते हैं। सब बताएंगे। सब बताएंगे। दान देते हैं, दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब करते हैं। बस यीशु के पीछे नहीं चलते। अरे तुम सब कर लो, यदि यीशु के पीछे नहीं चलो ना तो कोई मतलब नहीं है। सब काम कर रहे हैं लेकिन यीशु का कैरेक्टर अंदर नहीं आ रहा है, यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या करा यीशु मसीह ने? जैसे ही वो अपनी बुलाहट में आया, वो निकल गया अपने घर से और यीशु ने अपना काम शुरू किया सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु ने अपना काम किया सेवकाई का। यीशु ने रोते नहीं फिरा, अरे साहब है ना घर की बहुत टेंशन है मेरे को, अरे मम्मी की बहुत टेंशन है मेरे को, अरे पप्पा भी बहुत परेशान कर रहे बाबा। ये नहीं कर रहा था मेरा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला अब मेरा काम शुरू होता है। मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री। एक जगह सताते दूसरे के बाद जाता, एक जगह विरोध करते दूसरे के जाता। यीशु मसीह ने वहां लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं किया, जो आजकल हमारे लोग करते कि लड़ने में टाइम। यीशु मसीह लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था।
यीशु मसीह गलियों में गप्पे हाँकने टाइम दिया। यीशु मसीह रोने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। अरे तुम नहीं जानते अपोस्तल जी कितनी समस्या, कितनी तकलीफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 पद को ना 50 बार पढ़ के देखना घर में। कितनी बार? 50 बार पढ़ना और दीवार पे लगाना, और तब तक पढ़ते रहना जब तक कि आप उसका अर्थ न जान लो। पूरी बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप वचन के अर्थ को ना समझो। एक ही वचन काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। उसको तब तक पढ़ो जब तक कि आपको समझ ना आ जाए कि पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा क्या है। क्या लिखा है? जो कोई ये कहता, बोलो कोई भी होगा, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी पढ़ा लिखा, अनपढ़, काला पीला, हरा नीला, मोटा दुबला, जो कोई भी हो, शास्त्री, पड़ोसी, एपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर, कोई की भी हो, वर्शिपर, कोई भी हो, आप कोई भी हो, जो कोई ये कहता है, 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 मैं उसमें बना हूँ, मैं उसमें बना हूँ। अरे हम तो प्रभु में बने हुए हैं। हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम प्रभुभोज लेते हैं, हमने मेंबरशिप ले ली है, हमने मेंटरशिप ले ली है, हमने ये कर लिया। अरे मेरे भाई, जो करना है ना वो जान ले। ये तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। तुम्हारे धर्म के काम तुम्हें स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे, याद रखना। कितने भी कर लो, धर्म के काम स्वर्ग लेकर नहीं जाने वाले हैं, याद रखना। यही तो मैं आपको कह रहा हूं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे क्या करना है? उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा यीशु मसीह चलता था। हमें क्या करना? बोलो यीशु के जैसे चलना है। यीशु के जैसे चलना है। वॉकिंग लाइक जीसस। दीवार पर लिखें वॉकिंग लाइक जीसस। दीवार पर लिखना है वॉकिंग लाइक जीसस। यीशु के जैसा चलना है। किसी मनुष्य के जैसे चलने की बात नहीं करता मैं आपसे। वॉकिंग लाइक जीसस। कई लोग हैं एक दूसरे की कॉपी, इसकी कॉपी, उसकी कॉपी, इसकी। आप और मैं किसी की कॉपी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। वी आर नॉट ए कॉपी कैट। आप और मैं कॉपी कैट नहीं है। हम कॉपी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम मनुष्यों की कॉपी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम यीशु मसीह की नकल करने के लिए बुलाए गए हैं। हम यीशु को फॉलो कर, पुराने नियम से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, किसी के भी पीछे चलने के लिए नहीं कहा परमेश्वर ने। आ जाएंगे लोग आपको कहेंगे, ये लो एलिया का अभिषेक, ये लो एलिशा का अभिषेक तुम पर आ रहा है, मूसा का अभिषेक तुम पर आ रहा है, अब्राहम का अभिषेक तुम पर आ रहा है, तुम्हारी अब्राहम की बुलाहट है। लेकिन बाइबल बताती है आपकी और मेरी बुलाहट एक ही है, यीशु के पीछे चलना। इससे बड़ी बुलाहट नहीं है आपकी मेरी जिंदगी में। आपकी और मेरी जिंदगी में सबसे जो बड़ी बुलाहट है वो याद रखिएगा, यीशु के पीछे चलने की बुलाहट है। यदि आप और मैं यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं तो याद रखिए, यीशु के पीछे चलने वाला ही स्वर्ग जाएगा। यीशु के पीछे चलने वाला ही परमेश्वर के पीछे जाएगा। क्यों? बोलो क्यों? यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। द्वार मैं हूं। अरे द्वार यीशु है। यीशु में होकर जाओगे तो ही तो स्वर्ग जाओगे ना। यीशु के पीछे नहीं जाओगे तो स्वर्ग कहां से जाओगे? कितनी ताकत लगा लो, कितनी मेहनत कर लो, कितने भी काम कर लो, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। बहन मैं आपसे कह रहा हूं, भाई मैं आपसे कह रहा हूं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो वैसा ही चले जैसा यीशु चलता है। बोलो आज हमें यीशु के पीछे चलना है। आज हमें यीशु के पीछे चलो। हरी हरी चराइयां हैं, यीशु के पीछे चलो। सुखदायी जल के झरने हैं, यीशु के पीछे चलो। शांति है, यीशु के पीछे चलो। आनंद है, यीशु के पीछे अनंत जीवन है। यीशु के पीछे अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन। यीशु के पीछे क्या है? अनंत जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए 14 जॉन 14 हाँ 2 3 14 जॉन 14 14 अध्याय 3 पद। यूहन्ना 14 अध्याय 3 पद।
मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आकर कहाँ ले जाऊंगा? यहाँ ले जाऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ। कि जहाँ मैं रहूं, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं रहूं वहाँ। तुम भी रहो। अरे यीशु के पीछे चलोगे तभी तो जहाँ यीशु रहेगा वहीं रहोगे। संसार के पीछे रहोगे तो संसार जहाँ रहेगा वहां तुम भी रहोगे। संसार कहाँ रहेगा? अनंत आग में। पृथ्वी पर आग बरसेगी, पृथ्वी पर आकाश से आग और गंधक की बारिश होगी। बाइबल ठीक से पढ़ लीजिएगा, कोई आपको गलतफहमी में न रखें। बोले पृथ्वी पर आग और गंधक की बारिश होगी। आग और गंधक की बारिश। पृथ्वी के पीछे चलोगे, संसार के साथ चलोगे। संसार उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो पृथ्वी पर आग और गंधक की बारिश होगी। जो पृथ्वी पर रहेंगे, पृथ्वी के पीछे चलेंगे, संसार के पीछे चलेंगे। अब संसार का स्टाइल आ गया है, संसार के कार्य आ गए हैं, संसार की बात आ गई है, संसार की सोच। अब संसार जिस दिशा में जा रहा है, हम भी यदि उस दिशा में जा रहे हैं तो संसार बोलो नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। संसार नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। संसार विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। विनाश की ओर। और अंत में संसार का अंत हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है, जहां मैं रहूंगा वहां वो भी रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु के साथ चलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, तो जहां यीशु होगा वहां आप भी होंगे। बोलो जहां चरवाहा होता है वहां भेड़े होती है। जहां चरवाहा होगा वहीं तो भेड़े होगी। हम उसकी चराई की भेड़े हैं। जहां चरवाहा वहीं भेड़े, जहां यीशु वहां आप और मैं। यदि हम यीशु के पीछे चलेंगे तो उसने कहा जो मेरे पीछे आएगा। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को पूरा फिर से। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वेरी गुड। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ। कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि जहां प्रभु यीशु मसीह है स्वर्ग में, वहां आप और मैं भी रहें। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं कि आप और मैं नरक में जले तड़पे और अनंत आग में रहें। प्रियो, यीशु की इच्छा सुन लीजिए आज। यीशु मसीह की इच्छा है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें और जहां यीशु मसीह रहे वहां हम रहें। हमारे भेड़ों के चरवाहे की यही इच्छा है। योना सुसमाचार 10 पद को देखिए, 10वां अध्याय को देखिए जल्दी से। 3 पद। 4 को देखिए। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है। क्या करता है? आगे आगे चलता है। क्या करता है? आगे आगे चलता है। क्या करेगा? आगे आगे। मेरे आगे आगे चलता वो नाल करेगा। मेरे आगे आगे चलता वो नाल करेगा। मेरिया लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। मेरिया लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। मेरे आगे आगे चलदा वो नाल करेगा। मेरे आगे आगे चलदा वो नाल करेगा। मेरिया लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। मेरिया लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। हालेलुया। क्या करता है? आगे आगे चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। कम ऑन चर्च, क्या लिखा है? मजा आता है जब हम यीशु मसीह के अद्भुत वचन पर स्टडी करते हैं। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो वो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके यहाँ आगे। जब सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएगी, वो उसका परंतु उससे भागेगी। मेरी बात सुनिए, सब भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। बोलिए, मैं यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया हूं। मैं यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया। मैं यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया हूं। हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता, हम उसके पीछे पीछे चलते। यीशु के पीछे पीछे चलते, यीशु हमारे आगे आगे चलता। यीशु हमारा मार्गदर्शन करता है। क्या करता है वो? हमारे लिए क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। हाँ, वो क्या करता है? मार्गदर्शन। पढ़िए। दस 11 पढ़िए। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rablo da kana namaze kelebrente ne mendele bruna namaze kalabra da kana namaze kelebe. 9 पद पढ़िए। 9 पद। द्वार में हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। सुनिए, बोलो, यीशु के द्वारा कैसे प्रवेश करेंगे? यीशु के द्वारा कैसे? यीशु के पीछे चलकर। यीशु के पीछे चलकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप यीशु पर भरोसा करते हो। यदि आप यीशु के पीछे नहीं चलते तो आप यीशु मसीह के काम के नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने गले में क्रॉस तो लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे मसीह तो लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग आज बता तो रहे हैं कि वो मसीह ही हैं, लेकिन वो मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। बोलो, वी आर द फॉलोवर। वी आर द फॉलोवर क्राइस्ट। फॉलोवर, उसको फॉलो करने वाले हैं, केवल नाम रखने वाले नहीं है। हमने अपने नाम रख लिए हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। यीशु के पीछे चलने की बात हो रही है स्वर्ग जाने के लिए। क्यों? वही तो स्वर्ग का रास्ता बताएगा। बोलो, स्वर्ग का रास्ता वही है। स्वर्ग का रास्ता। उसने कहा, द्वार मैं हूं। द्वार में हूँ। उसने क्या कहा? द्वार में हूँ। कौन है द्वार? पढ़िए 9 पद में क्या लिखा है? द्वार में हूँ। 2 बार। द्वार में हूँ। द्वार मैं हूँ। लिखा है, आई एम द डोर। क्या लिखा है? आई एम द डोर। यीशु मसीह द्वार है। आई एम द डोर। आई एम द डोर। क्या लिखा है? यीशु मसीह द्वार है। आई एम द डोर। यीशु मसीह क्या है? द्वार है। 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 अरे जब आपको पता चल गया ना बहन यीशु द्वार है, तो पीछे क्यों नहीं चल रही हो उसके? भाई आपको पता चल गया ना यीशु द्वार है, तो पीछे क्यों नहीं चल रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? आपको पता चल गया है। अरे बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है यीशु द्वार है। यदि आज आपको मेरे प्रचार के माध्यम से पता चल रहा है कि यीशु द्वार है, तो उस द्वार में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो, यदि आपको द्वार में प्रवेश करना हो, यदि आपको द्वार में प्रवेश करना तो आपको चलना पड़ेगा। आपको चलना पड़ेगा। यदि आपको द्वार में प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? चलना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। बिना चले आप द्वार में प्रवेश कर सकते क्या? 2 बार बोलिए। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बिना चले आप द्वार में प्रवेश कर सकते? नहीं कर सकते। बिना चले द्वार में प्रवेश कर सकते? नहीं कर सकते। बिना चले द्वार में प्रवेश कर सकते? नहीं कर सकते। बोलो, द्वार में चलने के लिए, द्वार में चलने के लिए चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। द्वार में प्रवेश करने के लिए, द्वार में प्रवेश करने के लिए चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। द्वार में प्रवेश करने के लिए आपको चलना होगा। चलना होगा। क्या करना पड़ेगा? चलना होगा। क्या करना होगा? चलना होगा। क्या करना होगा? चलना होगा। क्या करना होगा? चलना होगा। अरे चलना होगा। अरे भाइयों, घर में बैठे बैठे द्वार में प्रवेश नहीं होगा। कई लोग तो सोच रहे हैं घर में बैठे बैठे ही स्वर्ग मिल जाएगा। यदि यीशु भी यही सोचता तो घर में बैठे बैठे आज आप और मैं प्रभु में नहीं होते, उद्धार का काम पूरा नहीं होता। पौलुस पतरस चेले भी यही सोचते, घर में बैठे बैठे सब हो जाएगा, तो आज आप और मैं यहां नहीं होते। यदि थोमा भी सोचता, अरे कौन जाएगा इंडिया गर्दन कटवाने, यहीं पर बैठे बैठे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहेंगे। अरे नहीं भैया, इंडिया को कौन बचाएगा? आज आपके घर को, आपके परिवार को, आपके लोगों को कौन बचाएगा यदि आप यीशु के पीछे नहीं चलोगे? आज क्यों आपकी जिंदगी में काम रुके हैं? क्योंकि आप यीशु के पीछे चलना भूल गए, किसी और के पीछे चल रहे हैं। कोई और ही शॉर्टकट ढूंढने की तलाश चल रही है। कोई और ही शॉर्टकट, कोई और शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नाम की चीज है ही नहीं है। बोले शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है।
निकालो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। शॉर्टकट नहीं है, 2 बार बोले, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 पद। मत्ती 7 13-14, मैथ्यू 7 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सोच लीजिए, बोलो शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट जो है विनाश को जाएगा, विनाश को जाएगा। कई लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, प्रभु में भी शॉर्टकट, दुनिया में सब शॉर्टकट की चाह रहे हैं। अरे चर्च में ना 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे हम नहीं बैठ सकते। चर्च में ना ज्यादा समय लग जाता है, मीटिंग में ज्यादा टाइम हो जाता है, फास्टिंग प्रेयर में ज्यादा समय हो जाता है। आज लाइव मीटिंग में हम नहीं आएंगे, लाइव मीटिंग में अपोस्टल ज्यादा समय ले लेते हैं। यहां भी शॉर्टकट मारोगे भाई तो स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज क्या है, लोग चौड़े मार्ग पर जाना चाहते हैं और यहां आसानी से चले जाएंगे ना, वो भीड़ भाड़ वाली गली में नहीं जाएंगे। अब बाईपास मारने की सोचते हैं वो लोग। स्वर्ग जाने के लिए कोई बाईपास नहीं है रे भैया, याद रखिएगा। स्वर्ग जाने के लिए बाईपास मारा ना तो पता नहीं कहां कहां निकल जाओगे, कोई से बाईपास पकड़ के। पढ़िए क्या लिखा है, सकेत फाटक से, मतलब सकरा मार्ग है, कठिन है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करना ये सकरा मार्ग है। आपको उपवास, आपको प्रार्थना, आपको लोगों की गालियां सुनकर प्रवेश करना होता है, लोगों का विरोध सुनकर प्रवेश करना होता है। कई लोग हैं जो शॉर्टकट अपना रहे हैं। आज उनको यहां पसंद नहीं आया, कहीं और जाएंगे, वहां पसंद नहीं आया, कहीं और जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट की तलाश में है। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। मसीह के राज्य में कोई शॉर्टकट प्रवेश नहीं है। आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, और यीशु के पीछे चलने का मतलब है सकरे मार्ग से प्रवेश करना। ये मार्ग में उपवास है, ये मार्ग में प्रार्थनाएं हैं, ये मार्ग में विरोध है, ये मार्ग में सताव है, ये मार्ग में तकलीफें हैं, ये मार्ग में आपको बहुत कुछ सहना होगा। अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से आपको सहना होगा। इसलिए यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग। पढ़िए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आपको विनाश को कहाँ पहुंचाएगा? विनाश को। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग आज शॉर्टकट की तलाश में हैं। बहन आप भी शॉर्टकट की तलाश में हो, भाई आप भी शॉर्टकट की तलाश में। केयरफुल रहिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, आप सारी जिंदगी भटकने वाले होंगे। ट्रेवल, जिसको बोलते हैं ट्रेवलर क्रिश्चियन, भटकने वाले मसीह। आज यहां, कल उसके यहां, परसों उसके यहां, परसों उसके यहां, परसों उसके यहां। मैं कह रहा एक जगह बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो खुदा के साथ में। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट पाने की तलाश में इधर उधर मत भटकिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक जगह बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है आगे 14? क्योंकि सकेत है वो फाटक, सकरा है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। थोड़े लोग प्रवेश करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि कठिन रास्ते पर बहुत कम लोग जो चलना पसंद करेंगे। लिखा है सकरा है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जिसमें थोड़े लोग प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलें। हो सकता है जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, लोग आपको गालियां देंगे। आप यीशु के पीछे चलेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको लोगों से माफी मांगना होगी। यीशु के पीछे चलने के कई बार आपको दुख उठाने होंगे। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको सताव का सामना करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलने के कारण आपको गालियां सुनना पड़ सकती है। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको अपने घर का, अपने परिवार का विरोध सहन करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको भूखे रहना पड़ सकता है। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको मानसिक तनाव से होकर गुजरना होगा। यीशु के पीछे चलने के कारण कई बार आपको शारीरिक तनाव से और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हमारा जो फल होगा यीशु के पीछे चलने का, वो अनंत जीवन को पहुंचाएगा। अनंत जीवन को पहुंचाएगा। अनंत
जीवन को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग होंगे। आज आपको क्यों बुलाया है यीशु के पीछे चलने के लिए? किसी राजनेता के पीछे चलने के लिए, किसी मंत्री संतरी के पीछे चलने के लिए नहीं है, किसी की लल्लू चप्पू करने के लिए नहीं बुलाया आपको यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। अरे क्यों प्रभु ने आपको बुलाया, ये तो समझो। हम भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। यीशु के पीछे चलोगे, सुखदायी जल के झरने आपके वेट करेंगे। हो सकता है भेड़ों को कटीले मार्गों से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है कि जब आप झरनों की तलाश में होंगे, आपका चरवाहा आपको भेड़ों को कठिन मार्ग से लेकर जाएगा, पहाड़ों से, तराइयों से, आपको काटिली झाड़ियों के बीच से जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, जब वहां से गुजरोगे, एक सुखदायी जल का झरना आपका इंतजार कर रहा होगा, एक हरी भरी वादी आपका इंतजार करेगी। रिवार्ड बड़ा होगा आपका जब आप यीशु के पीछे चलेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, आज मेरे भाई और बहनों, आप जहां कहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ जान लीजिए। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यीशु के पीछे चलना मतलब उसके पद चिन्हों पर चलना। यीशु के पीछे चलना मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो आपको करना है। यीशु के पीछे चलने का मतलब अपने क्रूस को उठाकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि आज आप यीशु के पीछे चलना आरंभ करें।